तो ये बहुत ही मुश्किल है। और इसका नतीजा ये होगा कि बाद में डिसअपॉइंट होंगे और मसाइल का शिकार होंगे। यही हाल बहुत सारे स्टूडेंट्स का Q2 में भी है कि आप जो है किताब पढ़ने को टाइम नहीं दे सकते, और क्लास के अंदर आकर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि यार आप क्लास को टाइम दें, लेकिन एडमिशन आप ले लेते हैं। तो उससे नुकसान ही होता है कि बाद में जो है वो आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। हमदान, कहाँ जा रहे हो? बस पढ़ लिया तुमने? चलो ठीक है। तो आप, मेरे ख्याल है कि ये एक जो काम हो रहा है ये गलत हो रहा है कि जी 400 लोगों में से सिर्फ 60-70 लोग जो है वो क्लास के अंदर अवेलेबल होते हैं। एनीवे, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पूछना था कि ये हम एक्टिवेशन फंक्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं? हाँ बिल्कुल सही बताया। देखो एक्टिवेशन एक बात हमेशा याद रखो कि अभी आप लोग बेसिक समझ रहे हैं, तो इसमें कुछ चीजें जो हैं वो थोड़ी सी अनक्लियर रहेंगी। ये बात समझ रहे हो? इस बात आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चीजें क्लियर होंगी ना। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि शुरू में ही जो है वो आप हर चीज के मास्टर बन जाए ना। आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करोगे, डॉट टू डॉट कनेक्ट करोगे, तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। अभी यूं समझो आप अलिफ बे पे पढ़ रहे हो, तो जब आप अलिफ बे पे या ABCD पढ़ रहे होते हो तो शुरू में आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि यार ये A पहले और C बाद में क्यों है और D बाद में क्यों है, ये पहले क्यों है। और इस पर बहुत सारे लोग बहस भी करते हैं। सर ठीक है सर। तो लेकिन मैं आपको ये समझाता हूँ कि भी कोई फंक्शन होता है, फंक्शन समझ, तो मैथमेटिक्स के अंदर एक फंक्शन होता है, फंक्शन आपको समझना है। और कोशिश करें कि आप अपनी मैट्रिक की किताब जो है वो जरूर लें, इसके अंदर अलजबरा और फंक्शन जो है दिए हुए बेसिक लेवल के। मिसाल के तौर पे एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है सर। यस सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई, उस्मान सईद आपकी आवाज भी आ रही है। थैंक यू सर। अच्छा, तो एक फंक्शन है y इक्वल टू x। इसका मतलब है कि जब हम x पर कोई इनपुट देंगे तो उसका y जो है वो उसके बराबर ही होगा। y यहाँ पर आउटपुट है और x जो है यहाँ पर इनपुट है। तो y जो है x के अंदर मैं 1 दूंगा तो y भी 1 हो जाएगा, x के अंदर 2 दूंगा y भी 2 हो जाएगा। एक फंक्शन ये हो सकता है 2x इक्वल टू y, यानी अगर मैं y के अंदर 2 दूंगा तो जो है वो, सॉरी, x के अंदर 2 दूंगा तो y की जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगी। x के अंदर जो है वो मैं 5 दूंगा तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी। अगर हम चीज का एक लाइन, एक ग्राफ के ऊपर लाइन खींचना शुरू करें वैल्यू देकर, यानी आप सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू 0 होगी सर। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी? और y की वैल्यू 2 रखेंगे तो वैल्यू 2 हो जाएगी। नहीं, मैंने कहा था 2x इक्वल टू y। 2x इज इक्वल टू y। हाँ जी सर आप बताएं। तो सर तो y की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 हो जाएगी सर। फिर नहीं, अगर x की वैल्यू जो है 2x इक्वल टू y है, ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 4 सर 4 हो जाएगी, और x की वैल्यू 3 होगी तो सर 6 हो जाए। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास कोई भी फंक्शन है, अब जैसे मेरे पास, अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो ये मेरा फंक्शन है y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल कर दूं, यहाँ पे करूं 2x, हेलो, तो आपकी लाइन ऐसे बनेगी। हेलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई सब लोगों को? यस सर। ठीक है, अब इसके अंदर देखो लाइन जो है इसके अंदर, पूछनी थी हाँ हाँ सर। मैं पूछ रहा था कि ये क्वार्टर 2 के लिए सेशन हो रहे हैं, क्वार्टर 4 के लिए, दोनों के लिए हो रहा है, तो मतलब क्वार्टर 4 क्या कब स्टार्ट होगा? जो पहले बोलेगा वो पहले स्टार्ट कर लेगा। तो आपको पहले पाइए कि कंबाइन होगा, मतलब के कंबाइन है ये।
उसकी वजह ये है कि ये फॉर्मेलिटी सेक्शन, इसमें आप अपने चैलेंजेस डिस्कस करते हैं और आगे निकलते हैं। Q2 और Q4 वालों को मैंने इसलिए भी साथ रखा है ताकि उनका आपस में इंटरेक्शन हो और Q2 वाले जो हैं वो भी समझ सकेंगे यार Q4 वालों को क्या चैलेंजेस है या क्या इंफॉर्मेशन है। बस मैं आखिरी लाइन लेकर फिर आपसे भी बात करता हूँ, ठीक है? अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि बस जैसे ये 2 एक्सेस में लाइन है ना, इसमें ये 0 के पर भी जा रहा है, इसको हम कहते हैं लीनियरिटी। लीनियरिटी, ये बात समझ में आ रही है आपको? लीनियरिटी, लीनियरिटी, लिनियरिटी। लीनियरिटी का मतलब यह हुआ कि आपकी वैल्यू एक लाइन के ऊपर आगे और पीछे चलती चली आएगी। आगे का मतलब है पॉजिटिव और पीछे का मतलब है नेगेटिव। या आपकी वैल्यू जो है वो, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देता हूँ, कहाँ है भाई स्क्वायर, कैसे आएगा? ए स्क्वायर जिसे कर देता हूँ तो ये इस तरह बनेगी ना, ये भी एक लाइन के ऊपर ही चल रही है वैल्यू, सही है? ये समझ में आ रही है बात आपको? जी सर। अब अगर मैं इसमें कोई काम ऐसा करूं जिसकी वजह से इसकी लीनियरिटी जो है, यानी लीनियरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, खत्म हो जाए, तो उस काम को करने को मैं कहूंगा एक्टिवेशन फंक्शन। सही है? जैसे मिसाल के तौर पर ये 2x है, अब इस 2x के अंदर मैं किसी तरीके से कोई ऐसा काम करूं कि ये जो y है, ये सी वैल्यू जो है वो हमेशा जो है पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव ना हो। सही है? और अगर नेगेटिव हो, तो 0 हो जाए। नहीं समझ रहे आ बात? मैं ये कह रहा हूं कि भाई देखो ये लाइन की वैल्यू है 2x की, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ हैं, मेरी बात समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? जी सर, जी सर। मैं कह रहा हूं कि आपने क्या किया कि एक जो लीनियर ग्राफ था, आपने उसको कहा कि भाई अगर ये इसकी कोई भी वैल्यू 0 से नीचे जा रही होगी तो उसको हम 0 कर देंगे, अगर 0 से ऊपर जा रही होगी तो हम जाने देंगे, लेकिन अगर 0 से नीचे जा रही होगी तो हम उसको 0 कर देंगे, रोक देंगे उसको। तो उससे क्या हुआ कि आपकी जो लाइन है वो चेंज हो गई है। अब आपकी जो लाइन है, वो नॉन लीनियर हो गई, यानी कि आपके जो है ये जो उसका जो लीनियर इंपैक्ट है कि आपकी जो वैल्यू है डिपेंड ऑफ द इनपुट डेटा, एक लाइन के ऊपर या नीचे जा रही है, वो खत्म कर दिया आपने उस लाइन को ब्रेक कर दिया है। ठीक है? तो ये जो काम करने के लिए आपने एक फंक्शन लगाया है, उस फंक्शन को हम कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है? अब डिफरेंट किस्म के एक्टिवेशन फंक्शन हो सकते हैं। यस सर। सर जो रीलू एक्टिवेशन फंक्शन है ये इनर लेयर्स पे यूज होता है या इसको हम लास्ट लेयर पे भी यूज कर सकते हैं? लास्ट लेयर्स पे मोस्टली हम नहीं करते, उसकी वजह ये कि लास्ट लेयर्स के अंदर हमें प्रोबेबिलिटीज चाहिए होती है, हमें जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए होती है। तो फाइनाइट वैल्यू के लिए या हमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे लिए वो हमें फायदा नहीं देता, तो उसके लिए हम जो है ये इस्तेमाल करते हैं तो अगर जैसे ये आपको ये नजर आ रहा होगा, देखें अब ये जो सेगमॉइड फंक्शन है, ठीक है, ये सेगमॉइड फंक्शन जो है ये फोर्स करता है आपकी लीनियर वैल्यूज को कि वो जबरदस्ती 0 से 1 के दरमियान में आ जाए, कुछ भी हो। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है? तो आप यहाँ पर इसलिए कर रहे होते हैं, जैसे हमें जब क्लासिफिकेशन करनी होती है तो हमें वैल्यू या तो 1 के पास चाहिए होती है, 0 के पास चाहिए होती है, तो वहां पर आप हमारे लिए रीलो इस्तेमाल नहीं हो सकता। वहां पर जो है हमें जो है वो कोई दूसरा फंक्शन लेना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी हम इस्तेमाल करते रहेंगे, और भी बहुत सारे जो है वो फंक्शंस हैं इसके अंदर, अगर आप ये देख रहे हो।
जैसे ये सेगमाइड फंक्शन के अलावा ये देखें 10h फंक्शन है ये, ठीक है, जो क्या करता है आप ये देखें, इसको आपकी वैल्यू को या तो 1 पे रखता है या -1 पे रखता है, बीच में कहीं जाने नहीं देता आपको। देख रहे हैं आप ये चीज? यस ये सर। इंफिनिटी होगी ना, 1 to -1। हाँ, ये इन्फिनिटी नहीं है ना, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होती है ना। सर इन्फिनिटी तो आउट ऑफ रेंज होती है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो इसके अंदर अब जैसे ये ईलू है, अब इनके डिफरेंट जो है वो फार्मूले हैं। अब यहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है कि आपको जो है वो डेटा जो है वो किस फॉर्मेट में चाहिए, तो वहां पे वही फंक्शन लगा देंगे। अगर हम चाहें तो कोई फंक्शन ना भी लगाएं, उसको हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का मतलब होता है कि जो हमारा इनपुट होता है उसके ऊपर कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाते हम। समझ में आ रही है बात? ये जी सर, बिल्कुल। यस ठीक है ना? सर। ठीक है, ये चीजें हैं। अब जैसे जैसे आप जो है वो डेटा साइंस पढ़ते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको ये कौन सा फंक्शन हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, वहां पर हम इसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अभी हमारी क्लास सिर्फ स्टार्ट हुई है, एंड नहीं हुई। ठीक है, अच्छा भाई, अब बताएं कोई और सवाल? एक्टिवेशन फंक्शन तो मैंने बता दिया आपको। सर ये पैरामीटर और हाइपर पैरामीटर ये क्या है सर दोनों? जो हमारा जो पैरामीटर्स होते हैं, जिनको हम W भी कहते हैं, वो हमारे पैरामीटर होते हैं। ठीक है जी सर। अच्छा, लेकिन मसला यह है कि अब हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें चेंज भी करनी होती है, जैसे नोड का साइज, जैसे नंबर ऑफ लेयर्स। इनको फिर हम हाइपर पैरामीटर कह देते हैं। यानी जो आपके पैरामीटर्स को चेंज कर रहे होते हैं, जो चीजें आपके पैरामीटर को चेंज कर रही होती हैं, उनको हम हाइपर पैरामीटर कह देते हैं। राइट सर। अच्छा जी, तो जो अभी तक मेरे ख्याल से जो मोस्टली क्वेश्चन था, अच्छा दूसरी बात ये, जैसे एक सवाल किया गया है कि यार विच लेयर गेट्स द एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन का लेयर से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्टिवेशन का फंक्शन जो है, जो बेसिक न्यूरल नेटवर्क का फार्मूला है, अच्छा जब मैं फार्मूला या फंक्शन कह रहा होता हूँ, इसका मतलब एक ही होता है ना। तो अगर आप बेसिक जो न्यूरल नेटवर्क का फार्मूला होता है वो ये वाला होता है। नजर आ रही है ये? जी सर। सही है। तो आपका हर जो आपका न्यूरॉन होगा वो क्या करेगा, आपका जो इनपुट होगा उसको W से मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसको सम किया जाएगा, और सम के बाद एक्टिवेशन फंक्शन लगाया जाएगा, और आपके पास एक आउटपुट हो जाएगा। ये हर न्यूरॉन के ऊपर हो रहा होगा। फिर इसमें 22 को भी वेट, इसमें 22 ऐड नहीं किया गया, लेकिन इसमें 22 भी ऐड होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पर आपको ये बताना है मुझे कि अगर आप चाहती हैं कि भाई यहाँ पर मुझे कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाना, तो फार्मूला तो यही रहेगा ना। तब आपको यहाँ पर जो एक्टिवेशन फंक्शन लगाना होगा वो लीनियर फंक्शन, इसको जो है वो लीनियर फंक्शन कहते हैं, वो आपको लगाना पड़ेगा। यानी कि जिसके अंदर आप कहेंगे कि आपका इनपुट और आउटपुट एक ही होगा, कोई आपने फंक्शन अप्लाई नहीं किया। एक किताब जो है वो आप अगर इंटरनेट पर सर्च करें, अगर आपको इस तरह की थ्योरेटिकल चीजें जो है वो उनको पढ़ने का शौक है, तो आप एक किताब जो है वो इंटरनेट पर सर्च करें और थोड़ी थोड़ी करके पढ़ते रहें, तो आपको जो है वो काफी इसमें अफाका होगा। इस किताब का जो नाम है, फिलकैम की एक बुक है, वो मेरे ख्याल में उसकी वो भी बहुत अच्छी है, न्यूरल नेटवर्क है। ये इसका नाम क्या है, इसका मार्टिन हैगन। अच्छा, मार्टिन हैगन की एक बुक है न्यूरल नेटवर्क डिजाइन, सेकंड एडिशन है ये। मैं इसके अंदर नीचे से कॉपी पेस्ट भी कर देता हूँ। तो इसके अंदर जो है वो एक एक चीज को बड़ा एक्सप्लेन करके तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और ये बुक पढ़ेंगे तो वीकेंड के ऊपर अगर आपके पास टाइम हो तो आप जो है वो इस बुक को पढ़ सकते हैं। काफी डिटेल बुक है और ये सारी की सारी चीजें मैथमेटिकली तौर पर ही इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब ये चीजें कराई जाती हैं आपको, तो बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते
क्योंकि उनको मैथमेटिक्स भी समझ में नहीं आती। प्रोग्रामिंग करा जाती तो प्रोग्रामिंग। उसकी वजह यह है कि ये जो न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सबको जो समझना है वो आसान काम नहीं है। अगर आसान होता ना तो फिर सब जो है वो जितने भी आईटी जानने वाले हैं वो प्रोग्रामिंग से पहले ये कर रहे होते हैं। लेकिन आप ये देखें, आपको बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामर मिल जाएंगे जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आती। सर अस्सलाम समझ में आ रही है बात? बात कर रहा हूँ। हाँ, एक मिनट अहमद, एक मिनट। अब जैसे इसके अंदर देखें, उसने ये सारी चीजें जो है वो आपको बिल्कुल शुरू से समझाई है कि यार ये कैसे कोई नेटवर्क जो है वो कैसे डिजाइन होगा ना। तो ये काफी इसके अंदर जो है आपको चीजें मिल जाएंगी बिल्कुल शुरू से। ये एक एक चीज जो है वो इसने आपको क्लियर की है। इसको शुरू में समझना आसान नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं तो ये आपको सब चीजें डायग्राम्स वगैरह मिल जाएंगी। आप लोगों को शौक था ना ये डायग्राम वगैरह बताएं, तो ये डायग्राम का शौक है। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर पूरी हो जाएंगी। इसके अंदर आपको जो है वो नाम पता लग जाएंगे कि किस चीज का क्या नाम है और किस चीज को कैसे हो रहा है। तो बस पे बड़ा ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसके अंदर जो है मैं उस जगह पे जाना चाह रहा था जहां पे मैं आपको वो समझा सकूं। अच्छा, और ये बिल्कुल भी पाइथन की बुक नहीं है, तो इसलिए आप इसको मत समझिएगा कि पाइथन के अंदर इसकी कोई सॉल्यूशन जो है वो एग्जिट कर रही होगी। मैं इसके अंदर बिल्कुल शुरू से यहाँ से ये स्टार्ट है। सालूम सर, इसका बुक का नाम क्या है? मैं आपको बता दूं, इसका नाम है आप अगर अभी जो है वो इसको इंटरनेट पे सर्च करें इस बुक को, तो ये आपको इंटरनेट के ऊपर नजर आ जाएगी। इसका नाम है न्यूरल नेटवर्क डिजाइन, और इसका जो ऑथर है वो है मार्टिन एच हंगन। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप जरा इंटरनेट पे सर्च करें तो ये वाली बुक नजर आ रही है। सर करते हैं 1 मिनट। सर ये सेशन Q2 वालों के लिए ना, Q4 वालों के लिए तो नहीं? ये Q4 वालों के लिए भी है। तो जब तक 2 मिनट में Q2 वाले ढूंढ रहे हैं, अगर Q4 वाले को सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। सर वो आपने जो एक मीटिंग रखी थी काम के हवाले से, हाँ, उस हवाले से मालूम करना था, कि उसके हवाले से कोई अपडेट नहीं मिली ग्रुप के अंदर भी। कौन से कामों के हवाले से? वो जो आप स्टार्टअप के हवाले से कुछ कह रहे थे। यार हमने अभी अपना स्टार्टअप तो किया है, लेकिन जो मसला ये है कि ग्रुप के मुझे अभी तक जो है वो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव जो है वो समझ में नहीं आया। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो 70-80% स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, उनके पास टाइम ही नहीं है। 1 घंटा वो पर डे भी नहीं दे सकते क्लास पढ़ने का, उनके पास टाइम नहीं है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उनको लिए कोई जॉब अवेलेबल करूं तो कैसे करूं। आपके पास कितना टाइम है डेली देने के लिए अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो, जिसमें पैसे नहीं मिले? आप पैसे नहीं मिले तो अगर पैसे नहीं मिले तो कुछ ऐसा तो होगा ना कि आप ये कह सकें कि 2 महीने बाद अर्निंग शुरू हो जाएगी या 1 महीने बाद कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ उम्मीद है? मिसाल के तौर पे चलो हम ये सब ज़ूम कर लेते हैं कि यार हमारे असल में मसला ये होता है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले उसका POC देना पड़ता है। जी ठीक है। तो जब हम POC देते हैं तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है और वो अप्रूव भी हो सकता है। अब अगर वो अप्रूव हो जाता है तो उसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनको उसके हिसाब से कुछ ना कुछ पैसे, मिसाल के तौर पर जब POC हो गया तो POC के हिसाब से पैसे आएंगे ना। मिसाल के तौर पर उसने कहा जी हम आपको 10% दे रहे हैं, तो वो 10% ही डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है। अब उसके बाद जो अगला डिलीवरेबल होगा तो उसके हिसाब से अगला डिलीवरेबल होगा, उसके बाद अगला डिलीवरेबल होगा तो उसके बाद अगला डिलीवरेबल होगा। तो जैसे जैसे डिलीवर होगा वैसे वैसे हम आपसे दे सकते हैं। अब यहाँ पर मसला ये है कि आप जो है वो मिसाल के तौर पर ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं, तो आप उस जॉब के अंदर एक्स्ट्रा कितना टाइम दे सकते हैं? अक्सर लोगों का यह ख्याल है कि उनको अगर कुछ भी नहीं आता, अक्सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर लोगों का ख्याल है कि उनका अगर कुछ भी नहीं आता तो एक कंपनी जो है वो उनको हायर करेगी और उनको महीने के 25-30 हज़ार रुपए भी देगी और उनको सिखाएगी भी। तो मेरे ये ख्याल है कि ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी जो है वो उनके लिए ऐसा करती हो। बार स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि हमें अप्रेंटिसशिप, जितनी भी अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो 1-2 वीक के जो होते हैं उसके अंदर उनको कभी भी अमूमन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है वो एक्वायर किए जाते हैं और उसके अंदर उनको जो है वो पढ़ाया नहीं जाता। मतलब वहां पर कोई आपको पाइथन नहीं सिखा रहा होगा, अगर कहीं फंस रहे होंगे वो आपको गाइड कर देगा।
और इसके अलावा उसके आपको पैसे नहीं दिए जाते हैं। तीसरी बात ये कि उसके अंदर आपको एक टास्क दी जाती है कि भाई ये टास्क है, ये आप करें। सर ठीक है सर, इन भाई का सोल्यूशन हमारे पास है, अगर ये कांटेक्ट करें तो इनका सोल्यूशन जो है ना हम दे सकेंगे। एक अच्छा, है आपके पास क्या सोल्यूशन इनका? सर, एक है कंपनी छोटी सी, वो जो है ना पेड टास्क करवाती है ना स्टूडेंट से। पेड टास्क क्या होती है? यही सर मशीन लर्निंग पे होते हैं, पाइथन पे होते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह पेड टास्क का बनाते मतलब है कि वो काम करा के पैसे दे देती है, ये कहना चाह रहे हैं? हैं। जी सर, और साथ में जो है ना वो जो है ना ग्रुप, एज ए ग्रुप वो काम भी करते हैं सारे ना उसमें। सही है, ठीक है जी। तो जी, इनका सोल्यूशन ये ठीक है, तो आप उनके पास इनको भेज दें। आप अपना नंबर जो है वो टेक्स्ट चैट में शेयर कर दें, तो ये आपसे, या अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो वो उनको बता दें, तो हो सकता है ये आपके साथ कर लें। लेकिन देखो, मुझे नहीं पता कि उनका जो की रिक्वायरमेंट क्या है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसको पाइथन बहुत छोटी मोटी आती है, अभी Q2 में है, तो उसके लिए वो कंपनी क्या करेगी उसके लिए? वो सर देते हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं ना उनको ट्रेन भी करते हैं, छोटा मोटा काम होता है वो देते हैं, फिर साथ जो है ना उनको ट्रेन तो भी पैसे भी करते देते हैं? जी, पैसे भी देते हैं सर। दिस इज रियली अमेजिंग कि अगर कोई स्टूडेंट है उसको वो छोटा मोटा काम देकर पैसे कैसे देते हैं। तो ये एक है, लेकिन ये कि अगर आप कहते हैं तो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। बट ये है, आई विल से कि यार आपको जरा सा जो है वो होशियार होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको हो सकता है, अगर वो वाकई एक रियल कंपनी है तो हो सकता है वो आपको एक स्किल सेट के ऊपर ही रखेगी ना। जी जी। मतलब अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है, उसके पास टाइम भी नहीं है और उसके पास जो है वो स्किल्स भी नहीं है, तो हाउ कुड आई ऑफर हिम? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। सर एक क्वेश्चन है। जी, आप कर लें। जैसे हमारा जो है वो एक बूट कैम्प जो है वो स्टार्ट होने वाला है Q4 के हवाले से, आप लोगों ने उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह फेसबुक पे पढ़ी भी होगी। जी सर। ठीक है ना, तो आप देख लें। आप मसला ये है कि उसके वो जो हमारी जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो तो सोल्यूशन ओरिएंटेड है ना। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, वो हमसे कहती है कि हमें जो है ना वो एक वेब स्क्रैपिंग का वाला काम चाहिए, तो उसके अंदर हम डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो अपने साथ ले लेंगे एज अ एसोसिएट पीपल, ठीक है, और उनको हम बताएंगे कि भाई ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे होता है। तो ये एक चीज़ है, लेकिन मुझे अभी तक जो है कोई पोटेंशियल स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं रिव्यू करने जाऊं तो हार्डली मेरे पास 10 ऐसे स्टूडेंट निकलेंगे जिनको मैं कहीं पर प्लेस कर सकता हूं किसी रनिंग जॉब की मॉनिटरिंग के लिए। सर मेरा क्वेश्चन है। सर बेसिकली मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का। तो बेसिकली हमें एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो सर उसके लिए आप कुछ जो लेटेस्ट जो आइडियाज़ हैं एआई के रिलेटेड, सर वो कुछ सजेस्ट कर सकते हैं ताकि हम उस पर कोई प्रपोजल बना के सबमिट कर सकें? देखो, आपको ये सबसे पहले देखना होता है कि आप जो है वो आइडियाज तो आपको इंटरनेट पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये देखना होता है कि यार आपके जहन के अंदर आइडिया क्या है। मिसाल के तौर पर जब आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ना शुरू किया और 4 साल वहां गुजारे, तो अब आपके पास जो है वो अगर इसके बावजूद भी आप अपने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के लिए कि आप कोई सॉल्यूशन डिजाइन करने जा रहे हो एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, उसके लिए आइडिया आप लोगों से मांग रहे हो, इसका मतलब है कि आप उस 4 ईयर के अंदर इंथ्यूजिस्टिकली तौर पर बहुत वीक रहे हो। हाँ, ये हो सकता है कि आप एक अपना आइडिया शेयर करो कि यार ये एक आइडिया है, क्या मैं इसके अंदर कहीं कहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ। सर बेसिकली मेरा आइडिया था फैशन इंडस्ट्री के रिलेटेड कि आजकल जो फैशन के रोज रोज ट्रेंड्स चेंज होते हैं, ठीक है, तो जो लेटेस्ट ट्रेंड होंगे हम लोग उसको प्रिडिक्ट करके नेक्स्ट मंथ या जो भी नेक्स्ट वीक ट्रेंड आ रहा होगा तो हम वो प्रिडिक्ट करा सकते हैं सर ये एआई के थ्रू। हम उसके डाटा सेट को पहले ट्रेन करा के उसको नेक्स्ट वीक में क्या प्रिडिक्शन न्यू ट्रेंड्स आएगा चलेगा वो हम तो वो आप डेटा सेट तो लेकर आए ना पहले। सर डाटा सेट अगर मुझे सोशल मीडिया पे जैसे कि मिल सकते हैं तो वहाँ से उठा के हम वो कर सकते हैं। देखो, हमारे जो बेसिक चीज है वो हमेशा बेसिक ही रहेगी, सही है। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो मैट्रिक के अंदर या 8th क्लास के अंदर भी कोई अलजबरा का कोई रूल सीखते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो जो है वो हायर स्टडीज में जाकर खत्म हो जाता है, वो एक्सटेंड होता है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रूल चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहा जाए कि भाई x <10 जो है, इसका मतलब ये है, या जैसे अभी मैंने फंक्शन बताया लीनियर फंक्शन का, तो ये 8 क्लास से लेकर PhD तक सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो आपको ये सबसे पहले देखना है कि कोई भी आप मशीन लर्निंग के सॉल्यूशन के ऊपर काम करने जा रहे हो, उसके अंदर आपके पास 2 चॉइसेस है। एक है डेटा को ग्रुप कर देना, खत्म, ये अनसुपरवाइज लर्निंग है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको उसकी क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन या सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आपके पास डेटा होना चाहिए और वो प्रॉपर्ली लेबल्ड होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ये यस सर, तो हम अपना डाटा खुद तो बना मिसाल के के उसको तौर लेबल पर करके, यस अब मिसाल के तौर पर आप जो है वो क्या कहेंगे उसको, आपने बहुत सारा पुराना डेटा उठाया, बहुत सारे ड्रेसेस का, और जिसके बारे में लेबल किया कि भाई ये हिट हुआ या नहीं हुआ, तो वो सारा डेटा आपने जमा किया। उस डेटा की बेस के ऊपर आप नया डेटा या नया डिजाइन प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये हिट होगा या नहीं होगा। तो जब आपके पास डेटा हो जाए तो आप जो है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा सकते हो। तो सबसे पहले ये देखना है आपको, ये सबसे पहले खुद सवाल करना है कि यार मैं करना क्या चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर आप ये करना चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर कोई डिजाइन को देखे और बता दे कि क्या वो हिट होगा या नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या आपके पास ये वाला डेटा पहले से लेबल्ड फॉर्म में मौजूद है या नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में यही पढ़ रहे थे कि जो काम इंसान करता रहा है हम उसको मशीन से करवा लेंगे। यस सर, बिल्कुल सही है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास डिजाइन नहीं है, आपके पास आइडियाज ही नहीं है, तो उसको आप जो है वो मशीन लर्निंग से कराएं। तो पहले जो है वो आप डेटा, जो भी मशीन लर्निंग का काम करना चाहते हैं, आप उसके लिए सोचें कि आपके पास डेटा अवेलेबल है या डेटा लेबल्ड है या डेटा मिल सकता है, तो आप ठीक है आप कर लें। आप भी कहते हैं कि सर हम डेटा लेबल करेंगे, तो ठीक है आप डेटा लेबल करें, लेकिन क्या आप 60,000 डेटा लेबल कर सकते हैं? नो सर, इतना ह्यूज डाटा नहीं कर सकते। लाइक एक चंक्स में डाटा, अगर मैं थोड़ा चंक्स में डाटा उठा के, कितना थोड़ा, 10,000 और 20,000, चलो 20,000 सर, चलो 20,000 कर लो, 20,000 कर लो। आप 20,000 अगर डेटा उठा सकते हैं तो ठीक है, 10,000 भी उठा सकते हैं, तो इस पे कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि यार मैं 500 पे कर लूं तो नहीं हो सकता सर। नहीं सर, वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता सर। ये वेब स्क्रैपिंग के लिए सर, वेब स्क्रैपिंग के लिए मैं एक्सटेंशन का यूज़ करके डेटा कलेक्ट करता हूँ, और उसमें क्लासेस वगैरह या इस तरह से चीज़ें यूज़ होती हैं, और वो ब्यूटीफुल सोप और इस तरह वो जो लाइब्रेरी यूज़ होती है उसके भी इंफॉर्मेशन है। लेकिन फ़िलहाल मैं एक्सटेंशन यूज़ करके डेटा एक्सट्रैक्ट करो, तो इतनी स्किल काफ़ी है। फिर स्टार्टअप के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज़ करते हो? डेटा माइनर का, और उसके अलावा एक और एक्सटेंशन है, वो क्रोम की अपनी एक्सटेंशन है वेब स्क्रैपर के नाम से। इसका मतलब है कि आप जो है आपके पास स्क्रैपिंग के लिए आप कोई प्रोग्राम भी बनाते हैं, बल्कि सारा काम स्क्रैपिंग का मैनुअली करते हैं आप? मैनुअली करते हैं, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले देखें कि ये आपके लिए इसमें पॉजिटिव बात भी और नेगेटिव बात भी है। पॉजिटिव बात ये है कि आपको स्क्रैपिंग की साइज का जो है वो साइंस का आइडिया है। तो अब आपको सिर्फ ये करना है कि आपको ब्यूटीफुल पाइथन आपने पढ़ी हुई है, तो आपने ब्यूटीफुल सोप जो है वो पढ़नी है। थोड़ी सी पढ़ने के बाद आप बड़े आराम से अपनी जो मैनुअल एफर्ट है उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। थोड़ी सी एफर्ट का मतलब है, हो सकता है आपको 2-3 महीने लगे, तो आप उसके अंदर जो है उसको कन्वर्ट कर लेंगे आप ब्यूटीफुल सोप में, और आपका उसके बाद जो है वो काम आसान हो जाएगा। आपको शुरू में जाकर जो है वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन डेटा देना पड़ेगा, और आपका वो कॉन्फ़िगरेशन डेटा जो है वो आपका सारा के सारा पाइथन से आना शुरू हो जाएगा। प्लस आपने पेंडास भी पढ़ी हुई है, तो पेंडास पढ़ने से क्या होगा कि जो डेटा आ रहा होगा आप उसको हाथ के हाथ जो है यूजिंग उसको तो पेंडास के में से गुजारेंगे, उसके ऊपर डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई करेंगे, वो डेटा क्लींजिंग की कंडीशन में आ जाएगा, CSV की फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये आपको जो है वो सोचना है। मगर मुझे ये आपका आइडिया जो है वो अच्छा लगा। आपके पास अगर कोई ऐसा यूज केस हो तो आप मुझे स्लैक के ऊपर मैसेज करें, तो हम जो है
वो सारे स्टूडेंट्स मिलकर, जिसमें जितने भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें वो आपके साथ मिलकर हम एक सेशन रखेंगे मंडे या ट्यूसडे को, जिसके अंदर हम जो है वो ब्यूटीफुल देखेंगे कि इसको ब्यूटीफुल सोप में कैसे किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा और आप सब लोग मिलकर जो है वो इसकी स्क्रैपिंग को जो है वो ब्यूटीफुल सोप में कन्वर्ट करके भाई की हेल्प कर देंगे। उसका भी मुझे आइडिया है, थियोरेटिकली वो लाइब्रेरीज कैसे काम करती हैं वो भी आइडिया है। बस ये कि जब हम कोडिंग करते हैं तो उसमें थोड़ी सी कोडिंग की यानी जो फंक्शंस होते हैं उनको याद रखना, फिर इस तरह से थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना। मैं ही कह रहा हूँ ना कि वही जब आपके साथ बहुत सारे लोग आपकी हेल्प कर रहे होंगे तो आपका चीज मोटिवेटेड। सर इसी तरह एक ब्यूटीफुल स्वीप तो हमने थोड़ा बहुत यूज़ किया है इसको पाइथन में, लेकिन मेरा एक सवाल इसी से रिलेटेड था वेब स्क्रैपिंग के हवाले से कि ट्विटर की एपीआईज मैंने ट्राई की थी, वो हमें एक्सेस नहीं हुई। यानी आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर उसी अकाउंट के थ्रू आपको ट्विटर की एपीआईज मिलती है, तो वो फिर मुझे एक्सेस नहीं हुई। ट्विटर ने डिनाई कर दिया था। आप रिक्वेस्ट करते हो, मेरे ख्याल में आपको आइडिया होगा, रिक्वेस्ट करते पर वो एपीआईज आपको मिलती है, फिर आप जो है ट्विटर की वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं, तो वो मुझे फिर नहीं मिली। एक्सेस डिनाइड। तो उसकी वजह यह है कि ट्विटर और फेसबुक जो है वो अपना डेटा बेचते हैं। तो जब वो अपना डेटा बेच रहे होते हैं तो वो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि उनका डेटा कोई डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके। लेकिन ट्विटर के अंदर जो है ब्यूटीफुल सोप में या में कोई ना कोई ऐसी जुगाड़ जो है वो मिलती है जिसके थ्रू जो है वो आप सबसे पहले लॉग इन करते हैं बाय यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप उसकी स्क्रैपिंग जो है वो शुरू करते हैं। इसमें बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपको आपका काम जो है वो यहाँ पर ब्यूटीफुल सोप पे नहीं हो रहा हो, तो आपको यहाँ पर सेलेनियम इस्तेमाल करना पड़ता है। सेलेनियम एक फ्रंट एंड टूल है जो आपके डेटा को यूजर आईडी और पासवर्ड देने के बाद आप एज अ पेज जो है वो आपकी ब्राउजर में लेकर आता है और आप फिर ब्राउजर से स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, तो आप सेलेनियम, अच्छा वो ब्राउजर जब हम वो भी मैंने एक आध ट्राई किया, तो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मेरे ख्याल में एक नहीं मैंने 2 ट्राई किए थे। वो इतना स्लो होता है कि आप जो है मतलब आप बैठ जाए, बस क्लिक करें और बैठ जाए, मतलब इंतहाई स्लो होता है। तो वो मैंने 2 ब्राउजर। स्लो का मतलब क्या था? 1 मिनट में कितना डेटा लेकर आ रहा था? मेरे ख्याल में वो तो लोड ही, मतलब शायद मेरे लैपटॉप में भी हो सकता है कोई मसला हो, लेकिन इवन मिनट्स में काम हो रहा था। आप एक क्लिक 30-40 या 60 सेकंड में एक क्लिक हो रहा था। डेटा तो लाना तो बात की बात है, वो जो प्रोसेस हो रहा था उसमें बहुत टाइम लग रहा था। मैंने जो ब्राउजर की बात करें, मैंने शायद 2 ब्राउजर ट्राई किए थे। जो टूल था इसके लिए बनाया टूल है जो डायरेक्ट स्क्रैप करता है ना, आप उसी की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में सर। हाँ, तो हो सकता है कि वो स्लो हो। अब मेरे असल में मेरे पास क्योंकि सिनेरियो नहीं है, तो कभी आप अपना ये सिनेरियो या ये कोडिंग जो है वो शेयर करें तो हम उसमें देखेंगे कि क्या हो सकता है। फिर हम उसको नेक्स्ट सेशन में लेके जाएंगे और देखेंगे कि यार उसमें नेक्स्ट जो है वो इसकी स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती है, कहाँ पर फंस रहे हैं। तो जब ये चीजें रियल सिनेरियो में होंगी तो मैं आपको ज्यादा बेहतर सजेशन दे सकता हूँ, या हम उसके ऊपर फर्दर R&D कर सकते हैं कि यार इसको हम ऐसे बढ़ा सकते हैं। एपीआई लेने का कोई और सोल्यूशन है, जुगाड़ हो सकता है जो ट्विटर की डायरेक्ट एपीआई ले सकते हो और फिर हम अपने डायरेक्ट अपने जुपिटर नोटबुक से ही हम एक्सेस कर सके, ऐसा कोई आप? हाँ, डेफिनेटली। अगर आप ट्विटर को पैसे दे देते हैं और ट्विटर आपको बोलते हैं ठीक है आप मेरी एपीआई ले लें, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना। फिर तो आपके लिए काम जो है वो बहुत ही आसान हो गया है और आप जो है वो ठीक है सर, इस तरह से भी ट्राई ठीक है ना। तो आप फिर उसके लिए तो फिर आपको जो है वो रेस्ट मतलब रेस्ट कॉल देनी पड़ेगी और आपके पास डेटा आना शुरू हो जाएगा। इसको हम जो है मैंने फिर आपको बता दूं, खैर मैंने पिछले से पिछली क्लास में भी कई दफा पढ़ाया है कि चैप्टर 6 के अंदर एक बाकायदा इसका एक टॉपिक है, उसका नाम है वेब एपीआई इन पेंडास, जिसके जरिए आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आप किसी भी वेब रिक्वेस्ट को करके डेटा पेंडास में उठाकर लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल किया, कुछ की भी थी मैंने, कुछ ऐसे टास्क किए भी थे छोटे छोटे। हाँ, उसको आप सर्च कीजिएगा। ट्विटर का नहीं था वो जो था वो गिटहब का था, गिटहब के इश्यूज का था, लेकिन वो पब्लिकली अवेलेबल है, तो इसलिए आप कर सकते हैं। उसमें यूजर आईडी वगैरह नहीं मांगते हैं, वरना फिर आपको यूजर आईडी भी देना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वो ये AWS एजुकेट के नाम से वेबसाइट है, वो फ्री में आपको बना के दे रही है अकाउंट। दोबारा बताओ, मैं सुन नहीं सका नाम। AWS अमेज़न की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको
अकाउंट बन सकता है उसका AWS का, और कोई उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। भाई रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो आप जहाँ से स्टूडेंट हैं उनकी आईडी आप दे दें उनको। ये तो अमेज़न का फीचर है ना, अमेज़न ये कहता है कि आप स्टूडेंट आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ से आप जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो अपने अपने मुल्कों में पढ़ रहे हैं, वो अपनी जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से उनको जो आईडी मिली है वो उसमें डालें, तो फिर वो आपको अलाउ कर देते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, बहुत सारे जो सर्विसेज है उसमें नहीं चला सकते। ये जरा देख लीजिएगा। आपने चलाई उसमें सेज में कर? तो सर मैंने नहीं चलाई। क्यों? सर अभी मैंने कल ही मुझे पता चला है। सर सेज मेकर जो है वो पेड सर्विस है, मेरे पास है वो पेड सर्विस के तौर पे भी, वो फ्री में नहीं देते बिल्कुल भी। शायद वो सेज मेकर जो है वो स्टूडेंट्स को अलाउ है या नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा। अगर है तो लेकिन उसमें बाकी चीजें कर सकते हैं, गुड है। वो अकाउंट भी होना चाहिए आपके पास ताकि कुछ फ्री सर्विसेज फ्री काम कर सके, कभी FYP में जरूरत पड़ सकती है। ओके सर। ठीक है ना, आपको कोई वेबसाइट वगैरह डिप्लॉय करनी है, कोई एंड पॉइंट बनाना है अपना, तो वहां पर जो है वो अमेज़न के ऊपर आप डिप्लॉय कर दें एज ए स्टूडेंट और फायदा हो जाएगा आपको। ओके सर। अच्छा जी। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है सर, बैच साइज हम ऑड में ले सकते हैं? दोबारा बोले सर, बैच साइज जो है वो ऑड नंबर में लिया जा सकता है? ऑड नंबर क्या होता है? इवन ऑड वाला ऑड या डिफरेंट डिफरेंट? सर इवन ऑड वाला। हाँ ऑड में भी ले, लेकिन ऑड के अंदर भी मल्टीप्लिकेशंस के इश्यूज आ सकते हैं ना। ट्राई करके देखिएगा, मेरे ख्याल से ले। जी सर। अच्छा जी, और कोई सवाल और कोई प्रोजेक्ट के हिसाब से कोई डिस्कशन? Q4 5 6। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन है कि ये व्हाट इज हाइपर प्लेन सर? अच्छा सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्लेन? ये सर हमने इसी बुक में पढ़ा था, इसकी समझ नहीं आई थी सर। नहीं, लेकिन प्लेन की समझ में आती है। प्लेन किसे कहते हैं? जी सर, प्लेन सर आप मैथमेटिकल बताएं। टर्म में पूछ रहा हूँ एज अ पर्सपेक्टिव। हाँ हाँ बताएं, उसी में बताएं। प्लेन 2 डायमेंशनल सरफेस को कहते हैं, जो दो 2 डायमेंशनल। हाँ 2 डायमेंशनल सरफेस को हम प्लेन करते हैं। अगर वो 2 डायमेंशन ज्यादा होगा तो वो हाइपर प्लेन हो जाएगा। 2 डायमेंशन से ज्यादा होगा तो सर? हाँ वो स्पेस हो जाएगा फिर। थैंक यू सर। 2 डायमेंशन से ज्यादा 3 डायमेंशन हो गया ना, फिर वो वॉल्यूम हाइपर प्लेन में आ गया। और 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4 भी हो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कितने भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। मिसाल के तौर पर जो हम क्या कहते हैं उसको, हमारी जो तस्वीर है वो भी आपको पता होगा ना कि वो 3 डायमेंशंस है। अभी थोड़ी देर में कर लेते, ठीक है। लाओ दिखाओ। तुमने इसका बटन मतलब बंद तो नहीं कर दिया? हाँ बंद कर दिया तुमने इसका। खोलो, लगाओ, खोलो। यहाँ पे बटन है, नहीं बंद कर दिया मैंने अभी चेक किया। खोल के दोनों पे करके देख लो। और इसके अलावा ये भी बाजू का जो है ना, ये इसको भी जरा बीच में कर को पहले, ये कम ज्यादा भी हो सकता है, तो बीच में करके चेक कर लो। अच्छा जी, तो और कोई सवाल, कोई प्रोजेक्ट डिस्कशन? कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि आपको प्रोजेक्ट के हवाले से कोई डिस्कशन करना है। सर बूट कैंप में बताइएगा होता क्या है?
बूट कैंप की डिटेल जो है वो सारी PIIC के पेज के ऊपर आ रही है, आप उसको पढ़ लें। आपको बूट कैंप के अंदर जो है ना वो कोई टास्क दी जाएगी, वो टास्क आपको करनी होगी। अगर आपने कर ली तो आपको बूट कैंप के अंदर जो है वो अप्रिशिएट किया जाएगा। दैट्स इट। हाँ भाई, किसी और के तो पास जो कोई काम क्वेश्चन? देते हैं वो भी हमने जितना सीखा हुआ उसी के बेस पे देते हैं? नहीं, वो काम देते हैं जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है।